अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़िया जो आपके दिल को हिलाकर रख दे और ईमान को ताज़ा कर दे। मक्का की सरजमीन पर जब बतों की पूजा आम थी और जुल्म जाहिलियत का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो सच्चाई, नरमी और दानाई का पैकर था। इस बच्चे का नाम अब्दुल्लाह बिन अबी क़हाफ़ा रखा गया। बाद में तारीख ने उसे अबू बकर सदीक के नाम से याद रखा। वो कबीला कुरैश के बनु तीम खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो मक्का के मोतबर और इज्जतदार खानदानों में शुमार होता था। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु बचपन ही से तजारत में दिलचस्पी रखते थे और उसमें न सिर्फ कामयाब थे बल्कि लोगों के दरमियान अपने ईमानदार और सच्चे कारोबारी तर्ज अमल की वजह से मशहूर भी हुए। वो कुरैश के एक अहम ताजिर थे और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी तजारत फैली हुई थी। आपकी अमीरी और दुनियावी हैसियत की बुनियाद इस बात पर थी कि आप किसी भी मामले में झूठ और धोखाधड़ी से बचते थे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम लम्हा है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावी किया तो आपका अवलीन साथी और हामी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का ईमान इतना मजबूत था कि जब आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को सच समझा तो फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के ईमान का आलम यह था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम उसासे और वसाइलुल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिए। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत रोमान और उनके तमाम अहल खाना ने भी इस्लाम कबूल किया। इस तरह हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के घराने का इस्लाम कबूल करना पूरे कबीले में एक अहम वाक़िया था। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के ईमान का सबसे बड़ा इजहार हिजरत के मौके पर हुआ, जब मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर जुल्म और सितम बढ़ गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म मिला तो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अपने पैगंबर के साथ हिजरत करने के लिए तैयार हो गए। हिजरत के दौरान जब दुश्मनों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को पैगंबर के दिफा के लिए पेश किया। हिजरत के दौरान एक रात हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारथूर में छिप गए थे ताकि दुश्मनों से बच सके। ये वाक़िया ईमान की एक अजीम निशानी है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने पैगंबर के साथ वफादारी का हक अदा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों को एक रहनुमा की जरूरत थी। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को उनकी ईमानदारी, जराअत और इस्लाम के लिए कुर्बानियों की वजह से खलीफा मुंतखब किया गया। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत संभालने के बाद बेशुमार मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आपने कभी भी अल्लाह की हिदायत से पीछे कदम न किया। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने बहुत सी फतूहात हासिल की और आपने इस्लाम की तालीमात को मजबूत किया। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज वो जंग थी जो यमामा के मकाम पर हुई। ये जंग मुर्तदीन के साथ थी जो इस्लाम से फिर चुके थे और उनका मकसद खिलाफत को खत्म करना था। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उस जंग में अपनी क़ियादत का जराअतमंदाना मुज़ाहिरा किया। जंग में कई अहम मुसलमान शहीद हुए, जिनमें हजरत खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। इस जंग के नतीजे में मुर्तदीन को शिकस्त हुई और खिलाफत का इक़्तिदार बरकरार रहा। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी इस्लाम के लिए एक अजीम सरमाया साबित हुई। आपकी वफात 13 हिजरी में हुई। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को खिलाफत दी गई, जो इनके बेहतरीन साथी और माविन थे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की वफात पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें हमेशा के लिए जिंदा रहीं। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मौक़े पर जो अक़वाल कहे वो हमेशा मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई का जरिया बने। इनमें से कुछ अहम अक़वाल ये हैं: जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बातें उनके साथ ही रहेंगी। अल्लाह की रिजा के लिए अमल करो, ना कि लोगों की रिजा के लिए। जो किसी के साथ बड़ा सलूक करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का मुतालिया हमें यह सिखाता है कि ईमान की ताकत और अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करना किस कदर अहम है। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी में हर मौके पर
अल्लाह की हदायत की पैरवी की और हमेशा सच्चाई और अदल के साथ अपना किरदार अदा किया। इनकी जिंदगी आज भी मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद ईमान अफरोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।